नमस्कार, सुशासन का सच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बिहार के मोतिहारी में हुए जहरीली शराब कांड में नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मामले में नीतीश सरकार लगातार विरोधियों के निशाने पर है। इसी बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने इस मामले में संज्ञान लिया है। NHRC ने राज्य के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर नीतीश कुमार सरकार और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। NHRC की ओर से बिहार सरकार और DGP से 6 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों की मौत की रिपोर्ट अब भी सामने आ रही है, जिस पर एक्शन लेने में नीतीश कुमार सरकार पूरी तरह विफल रही है। इन सभी बातों के मद्देनजर नीतीश के सुशासन पर सवाल ये उठने लगे हैं कि बिहार में विकास का ढोंग करने वाले, माफियाओं पर नकेल कसने के झूठे दावे करने वाले नीतीश कुमार के खिलाफ अब इस मामले में अनदेखी को लेकर क्या एक्शन होगा। सुशासन का सच में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, बिहार में हाल में जो जहरीली शराब कांड का मामला सामने आया, बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, तो क्या अब इस मामले में नीतीश सरकार के खिलाफ एक्शन होगा? देखिए, एक्शन तो शुरू हो गया है क्योंकि NHRC ने स्वतः संज्ञान लिया है। स्वतः संज्ञान का मतलब ये होता है कि हमने ये खबर पढ़ी, जानकारी मिली और हमें ये लगता है कि ये मानवाधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। मानव का अधिकार, अब मानव का कुछ अधिकार है और सरकार के कुछ कर्तव्य हैं, तो उन अधिकार और कर्तव्यों के बीच के संघर्ष में नीतीश कुमार पूरी तरीके से फंस चुके हैं। क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसे मामलों में, जब छपरा में मौत हुई थी जहरीली शराब पीने से, तो इन्होंने जो बयान दिया था वो शर्मनाक बयान था। आपकी प्रशासन की लापरवाही है, आपकी एक पॉलिसी जो आपने बनाई है उसके कारण ये मौतें हो रही है, जिसको मौत नहीं, एक प्रशासनिक विफलता, लापरवाही के कारण की गई हत्या कहा जा सकता है। वो आप उसको झुठलाने के बदले ये बता रहे हैं, झुठला के, कि ये जो मरने वाले लोग हैं ये कौन हैं? ये शराब पीने वाले लोग हैं। शराब पीने कर जो मरे हैं उसको मुआवजा क्यों देना चाहिए? जो शराब पिएगा वो मरेगा। ये नीतीश कुमार का बयान था। हालांकि बाद में जब उसकी आलोचना शुरू हुई तो नीतीश कुमार अपने बयान से पलटने लगे और फिर उनको बैकफुट पर आना पड़ा। वो बाद में मुआवजे की बात भी करने लगे कि अगर इससे मौत हुई है तो उसके परिवार की क्या गलती है, अगर उसका परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, जहरीली शराब से मौत हुई है तो उस जहरीली शराब से मौत के कारण उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए। और उसमें भी नीतीश कुमार ऐसे ये फैसले नहीं लिए। उसके पहले नालंदा में जो मौत हुई थी जहरीली शराब से और उसके बाद कुछ लोग अंधे हो गए थे, उसमें भी NHRC ने नोटिस जारी किया था। इसकी टीम पहुंची और सारे मामले के तहकीकात के बाद नीतीश की सरकार को कहा कि इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्रशासन की लापरवाही का मामला है। अगर आप एक पॉलिसी बनाते हैं तो उस पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का काम भी सरकार को ही करना होता है। अगर उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि उस इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम के कारण अगर कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। जी राजीव जी, प्रशासनिक लापरवाही के चलते ये जहरीली शराब कांड को अंजाम दिया गया। उसके बाद अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मौत नहीं, हत्या बता रहे हैं आप, मानवाधिकारों का उल्लंघन बता रहे हैं, कि तो क्या इस मामले में जांच हत्या के एंगल से होगी? देखिए, होना चाहिए, ये दर्ज होना चाहिए CM के खिलाफ ये मुकदमा गैर इरादतन हत्या का। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू का मामला है। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मामला क्या था? रोड रेज का केस बताया जाता था। पार्किंग में झगड़ा हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति से, और नवजोत सिंह सिद्धू के पास क्या था? कोई हथियार नहीं था। उसने इरादतन उस व्यक्ति को मारने के लिए, यानी जान से मारने के लिए उसके ऊपर हमला नहीं किया, एक दो गुस्से मारे और उस बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या हो गई, यानी मौत हो गई। अब मौत के बाद पहले तो उसको, जो नवजोत सिंह सिद्धू है, उसको राहत मिलती रही, लेकिन जब कोर्ट में ये मामला गया और कोर्ट ने जब इसको देखा तो ये लगा, कोर्ट को, जजों को ये बात सामने आई
कि इरादा तो नहीं था, लेकिन आपके इरादा न होने के बावजूद एक मौत तो हुई है। अगर मौत हुई है तो ये मौत आपके कारण हुई है, तो इसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का आरोप आपके ऊपर साबित होता है और इसी के कारण नवजोत सिंह सिद्धू को सजा दी गई। और अब नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार ने एक पॉलिसी लाया और वो पॉलिसी थी शराबबंदी की, यानी पूर्ण शराबबंदी का आदेश आपने पारित कर दिया बिहार में। लेकिन क्या पूर्ण शराबबंदी ये लागू हो पाया? लागू करना भी सरकार का काम है, और सरकार अगर लागू नहीं कर पाई तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण धीरे धीरे सामने आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जो इसे सही तरीके से लागू नहीं करवा रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं शराब माफियाओं के साथ जनता दल यूनाइटेड या फिर आरजेडी के नेताओं की मिलीभगत है। साथ ही जिस तरीके से लगातार जहरीली शराब का मामला बिहार में आ रहा है, ये एक दो मामला नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि एक मामला हो, एक आध बार गलती से कुछ हो जाए तो आप मान सकते हैं कि सरकार ने ये सोचने की कोशिश की, लागू करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी छोटी मोटी विफलता हो गई। अब इस आधार पर अगर देखा जाए तो 42 लोगों की मौत अभी हो चुकी है मोतिहारी में, और ये भी आंकड़ा वो है जो नीतीश की सरकार ने दिया है। ये आंकड़ा और ज़्यादा हो सकता है। हॉस्पिटल में अभी इलाज चल रहा है, कुछ लोगों की हालत जो है वो क्रिटिकल है। तो ऐसे में अगर मानवाधिकार आयोग ने चीफ सेक्रेटरी से पूछा है कि ये जो मौत हुई है, इस मौत के पीछे की वजह क्या है, वो जो पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में प्रशासनिक लापरवाही, आपने पॉलिसी बनाई और आपने नकली शराब को बंद नहीं किया, बाहर से जो शराब आ रहे हैं उस पर रोक नहीं लगाई, आप माफियाओं को अभी भी इतने बड़े स्तर पर देखा जाए तो शराबबंदी लागू होने के बाद कितने शराब माफिया पकड़े गए हैं। अगर कोई शराब पीता हुआ पकड़ा गया, शराब पीकर जाता हुआ पकड़ा गया, तो ये उस व्यक्ति को हम गैंग नहीं मान सकते, उस व्यक्ति को माफिया नहीं मान सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसे शराब सप्लाई कर रहा है और जो इतने शराब के जो ट्रक पकड़े जाते हैं उसके पीछे कौन है, वो पूरा सप्लाई चेन किसका है, इसमें अभी तक कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है जो इसका पूरा फायदा उठा रहा है। जी राजीव जी, एक बात ये भी है, शराबबंदी को पूरी तरह से नीतीश कुमार लागू नहीं कर पाए। जहरीली शराब पर नीतीश कुमार की सरकार जो है वो पूरी तरह विफल नजर आई है। अब तक आप बता रहे हैं 42 लोगों की जो है इस मामले में मौत हो गई है। अब एनएचआरसी ने 6 हफ्तों में डीजीपी और नीतीश सरकार से रिपोर्ट मांगी है, तो क्या अपनी रिपोर्ट के जरिए नीतीश सरकार एनएचआरसी को संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, ये एनएचआरसी को जो रिपोर्ट सौंपेंगे उसमें वही लिपापोती होगी। जिस तरीके से ये लोग अपनी पहले के रिपोर्ट भी बनाए हैं, उसी तरीके से इसमें भी रिपोर्ट तैयार किया जाएगा कि वहां पर पुलिस अलर्ट थी, लेकिन फिर भी शराब जो वहां सप्लाई कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं है। लोकल लेवल पर इन लोगों ने खुद शराब बनाया या कुछ दूसरे लोकल लेवल पर शराब बनाए गए हैं, उससे इन लोगों की मौत जो हुई है उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। हालांकि ये जरूरी है कि प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है, और जो लोग अगर इसके पीछे होंगे तो उन लोगों के ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन इन लोगों को अब मुआवजा देने का समय आ गया है। जो लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही है, तो मुआवजा दे देंगे जैसा एनएचआरसी को ये रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, बात तो आगे तक की है कि अगर आप किसी पॉलिसी को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो और वो पॉलिसी ऐसी है जिससे जान जा रही है, तो आपको एक बार विचार करना पड़ेगा, और नहीं तो एनएचआरसी के तरफ से जो नोटिस है उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी तो वो नीतीश कुमार को और एक नोटिस भेजेगी जिसमें कहा जाएगा कि जिस पॉलिसी के कारण यहां पर ऐसी समस्या पैदा हो रही है उस पॉलिसी पर आपकी सरकार की क्या राय है, और अगर ये राय उल्टा है तो इस पर सही तरीके से विचार करें, इसको या तो खत्म करें या फिर इसको सही तरीके से लागू करने की कोशिश करें। उसके लिए सरकार क्या कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो बिहार में लगातार मौत जहरीली शराब से हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार तो नीतीश कुमार ही हैं,
और नीतीश कुमार के खिलाफ भी अब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अभी भी शराब माफिया बिहार में हैं, जो उत्पात मचा के रखे हैं और जिसका जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ साठगांठ है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ये आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि रेत के कारोबार में, रेत के जो अवैध कारोबार होते हैं उसमें ये तेजस्वी यादव की पार्टी शामिल है, और रेत खनन के जो विभाग तेजस्वी यादव की पार्टी को सौंपा गया है उससे तो वही बात है कि बिल्ली को रखवाली करने के लिए दूध का दे दिया गया है। मतलब ये दोनों पार्टियां हैं, एक ने शराब का ठेका ले रखा है, एक ने खनन का ठेका ले रखा है, यानी दोनों मिलकर बिहार को बर्बादी के कगार पर पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, शराब माफियाओं का काला कारोबार बिहार में लगातार लोगों की मौत का कारण बनता जा रहा है। इस मामले में जिस तरह से नीतीश सरकार और प्रशासन ने लापरवाही बरती है, अब उसका हिसाब लेने के लिए एनएचआरसी की एंट्री हो गई है। जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो नीतीश कुमार के लिए अब परेशानी बन गई है। अब भले ही नीतीश कुमार इस मामले में कितना भी पल्ला झाड़ लें, लेकिन उनकी लापरवाही का हिसाब अब किया जाएगा, क्योंकि बिहार में नीतीश की सरकार में किस तरह शराब माफियाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, अब इसकी पोल खुलकर सामने आ गई है। जिसके बाद अगर 6 हफ्तों में नीतीश सरकार और डीजीपी इस मामले में अपनी रिपोर्ट से एनएचआरसी को संतुष्ट नहीं कर पाए, या फिर नीतीश कुमार ने शराब माफियाओं के काले धंधे पर रोक नहीं लगाई, तो इसका भारी खामियाजा बिहार में महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। बिहार में सुशासन के सच को उजागर करने वाले इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशासन का सच में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।